एक कुत्ता दूसरे कुत्ते में, मानो मेरे यहाँ का कुत्ता कोई पुद्दिल नगर में आता तो आपके यहाँ का कुत्ता उससे अंग्रेजी में बात करता, हाउ 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 माने कैसे, हाउ माने कैसे, यानी आप कैसे हैं। इससे सिद्ध होता है कि कुत्ता अंग्रेजी बोल लेता है। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा सर। भाषा की बात कर रहे थे सर, हमारी हिंदी भाषा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कंप्यूटर की सबसे उत्तम टंकड़ की भाषा जो हो सकती है वो हिंदी है, ये जानकर आपको खुशी होगी। पिछले दिनों 8 जून को मैं मुंबई के कवि सम्मेलन में था, माननीय अडानी जी थे उसमें चीफ गेस्ट की हैसियत से, जैसे आप चेयरमैन साहब बैठे हुए ऐसे बैठे थे सामने की ओर। ज्यादातर उसमें उद्योगपति लोग थे, तो मैंने कहा सर आप सब उद्योगपति लोग हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे जितना ज्ञान है मैं उसके सापेक्ष टिप्पणी आपसे करना चाहता हूं। सृष्टि के आरंभ से लेकर के आज तक ऐसा कोई उद्योगपति पैदा संसार में नहीं हुआ कि जिसने कोई ऐसा कारखाना लगा दिया हो जिसमें सारी दुनिया के लोग काम करें और उसके लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध हो जाए। कोई कारखाना नहीं है, लेकिन हमारी हिंदी के संसार ने एक ऐसा उद्योगपति पैदा किया जिसका नाम होता बाबा तुलसीदास। उसने रामचरितमानस नाम का एक ऐसा उद्योग खड़ा कर दिया है कि उसकी 4 चौपाई किसी के दरवाजे पे जाके पढ़ दो तो भोजन की थाली आपके सामने चलकर अपने आप आ जाती है। ये है हमारी भाषा का चमत्कार। किसी के दरवाजे के सामने पे जाके, चाहे विधर्मी हो, बाबा तुलसीदास की 4 चौपाई पढ़ करके देखना, ये है हिंदी का। लेकिन कई बार पीड़ा तब होती है, पिछली गवर्नमेंट में एक मंत्री थे, नाम नहीं बताना चाहता, नहीं आप समझ जाएंगे कि मैं आजम खान की बात कर रहा हूं। उन्होंने बताना नहीं चाहता था, नहीं आप बेकार में समझ ना, मैं लिया ही नहीं, आप समझ गए, पर मैं क्या कर। उन्होंने कहा था हिंदी कुत्तों की भाषा है। अखबार में पढ़ा होगा आपने, मैंने तो अखबार में पढ़ा, मैंने कि ये पगला गया है आदमी क्या, हिंदी भाषा कुत्तों की भाषा है। संसार का कोई भी कुत्ता हिंदी बोल ही नहीं सकता। ये तो संस्कृत से पैदा हुई है। संस्कृत को देववाणी कहते हैं, भगवान की वाणी कहते हैं। बोली भी है, हमारे भगवान राम ने बोली है, भगवान कृष्ण ने बोली है, तथागत बुद्ध ने बोली है, भगवान महावीर ने बोली है। भगवान की भाषा है। ये बात जरूर उसने अंग्रेजी में लिखी होगी, द हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। लेकिन गलती उससे क्या हुई होगी, शीशे के सामने रख के पढ़ ली होगी। GOD को DOG उल्टा दिखाई देता है शीशे में सब। ये गलती हुई होगी। लेकिन संसार का कोई भी कुत्ता हिंदी नहीं बोल सकता। बात अंग्रेजी में लिखी थी, इसलिए मैं सिद्ध कर सकता हूं कि कुत्ता अंग्रेजी बोल लेता है, बोल लेता है। मैं जैसे ही आपके पुद्दी नगर में आया था और संघ कार्यालय में जैसे ही घुसा तो आदरणीय बंटी भैया दिखाई दे गई। अरे भाई साहब, वाह वाह वाह, कैसे हैं आप? मैंने भाई साहब आप बताओ आप कैसे हो? मतलब हमने हालचाल हिंदी में पूछे, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते में, मानो मेरे यहाँ का कुत्ता कोई पुद्दिल नगर में आता तो आपके यहाँ का कुत्ता उससे अंग्रेजी में बात करता, हाउ 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 माने कैसे, हाउ माने कैसे, यानी आप कैसे हैं। इससे सिद्ध होता है कि कुत्ता अंग्रेजी बोल लेता है। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा सर। हाउ हाउ, तो मतलब अंग्रेजी तो कुत्ता बोल लेता है। और आप ये भी जानते हैं सदियों से वफादार चौकीदार का काम कौन कर रहा है? कुत्ता। आपके मोहल्ले में अगर चौकीदार हो जो रात को पहरा देता हो, आप घरों में सो जाते हो, उसके हाथ में लाठी हो, टक टक करते हुए एक ही शब्द बोलता है, कौन है। अगर कोई जरा सी आहट सुनेगा तो ये कहेगा कौन है, जागते रहो, 2 ही शब्द बोलता है। रात को कुत्ते को सुन लेना, अंग्रेजी में पहरा देता है, हु माने कौन। ये वर्षा इंद्रदेव हम पर कुछ ज्यादा कृपा नहीं कर जाए, वैसे ज्यादा करेंगे नहीं, उतनी करेंगे जितनी जरूरत है। वैसे हम ये हमारा हम गंजे लोगों का सौभाग्य है
आप लोगों को अभी पता नहीं चल रही है, हमको पहली बूंद पड़ते ही पता चल जाती है कि वर्षा शुरू होने वाली है। हाँ भाई साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ आपको। मैं देख रहा था, आपके चेहरे को देख रहा था, मैंने भाई साहब को पता चल गया है और मुझे पता चल गया है, और इनको हो सही नहीं रहा है। उधर भाई साहब बहुत खुश हो रहे हैं कि मुझे भी पता चल गया, लेकिन मैं टीन के नीचे बैठा हूँ, लेकिन पता हुआ चल रहा है। तो ये आनंद है। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत, प्रेम संदेशा हाथ ले। अगली पंक्ति पर सर्वाधिक तालियां चाहता हूं। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत। अगली पंक्ति पर सर तैयार रहना अगर मैं बात ठीक कह जाऊं। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत, शकुंतला है बाग में और ठेका पे दुसिहरी। ये स्थितियां हो गई है प्रेम की। वो हिंदी के दम सारी दुनिया डोल लेता है, अंग्रेजी तो पौआ पी करके भी बोल लेता है। अंग्रेजी भाई साहब बोल रहे थे, अंग्रेजी तो एक पैक पी करके भी बोल लेता है। चाहते हो यदि आप राम जी को जानना, तुलसी के मानस को सुनिए सुनाइए। ये कॉन्वेंट एजुकेशन घुस गई ना तुम्हारे देश में, तुम्हारे देश का सत्यानाश कर रही है ये अंग्रेजी। तुम्हारी हिंदी आते शुरू होते हैं ज्ञाप और ज्ञानी की। माने भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं वर्णमाला का पहला अक्षर मैं हूं। आ से शुरू होती है, ज्ञाप और ज्ञानी तक की यात्रा करा देती है ये हिंदी, और हमको ज्ञानी बनानी। और अंग्रेजी ए फॉर एपिड से शुरू होती है, जेड फॉर जेवरा, जानवर तक की यात्रा करा देती है। इसीलिए कॉन्वेंट एजुकेशन तुम्हारे घर गांव में जब पहुंची तो हम 5 साल की लड़कियों के साथ भी दरिंदगी करने लगे। 8 साल की लड़कियों के साथ दरिंदगी करने लगे। राजधानी का शहर भी सुरक्षित नहीं जहां दामिनी के साथ क्या क्या घटित नहीं। बदायूं में 3 साल की लड़की के साथ दरिंदगी। कैसा देश था, कैसे लोग थे इसमें। गौतम, जाबाल, व्यास, भामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अद्भुत देश। कैसे कैसे लोग इस देश में हो गए। गौतम, ताली बजा दो, अच्छा एक एक नाम गिना हुआ है। कैसे कैसे लोग थे इस देश में, ऐसे नहीं एक एक नाम पे एक एक सम्मान की ताली। गौतम, जाबाल, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर अम्बरीश के समान हरिश्चंद्र, कर्ण से महान दानी थे। नारद से संत सती सीता अनसुईया सम सत्य सदाचार्य एक एक प्राणी थे। ऐसा था इस भारत के भाग्य का अतीत काल, सोया सही उनका देवलोक की कहानी। देवलोक के तुल्य भारत था। एक तो सत्यानाश राजनीति ने कर लाल कृष्ण आडवाणी टीवी सिंगारा टीवी अजीत ताऊ चंद कल्याणी शरद मलिक लालू वीर मुलायम जैसे अर्जुन से वीर की भी हुई मुसलमानी है। सिंगल से संत सती उमा दीपिका के सम झगड़ालू भाषण देके नार कटवानी। सो ऐसा है सो भारत के भाग्य का भविष्य काल, एक एक नेता सर्वनाश की निशानी। जब राजनीति ने सत्यानाश करो, तब मैं कहना चाहता हूं हम राम जैसे कैरेक्टर पर, राम भारत का पर्यायवाची कह दो तो अतिशयोक्ति नहीं। कॉन्वेंट के किसी लड़के से पूछा राम को जानता है, कोर्स में तो गायब कर दे। बाबूजी मैं सत्य बता रहा हूं आपको, कोर्स में तो गायब है, राम के बारे में जानते ही ना। हमने अपनी भतीजी पूछी 5वीं में पढ़ते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, मैंने की लली राम के बारे में कुछ जानते हैं का? हाँ अंकल जी वेरी सिंपल,
मैं राम के बारे में, मैंने क्या जानती है तू बता तो सही, राम के बारे में जानती क्या है? तो कहने लगी वेरी सिंपल। अरे मैंने कि राम को वेरी सिंपल बता रही है, जानती क्या है तू राम के बारे में? तो कहने लगी अयोध्या में दशरथ नाम के किंग थे, उनकी 3 क्वींस थी, 4 सन थे। एक बार उनके टीचर को जरूरत पड़ी तो राम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए, वहां राम को सीता से लव हो गया। फिर अरेंज मैरिज में चेंज करने के लिए दशरथ को बारात लेके जानी पड़ी, लेकिन उनकी स्टेप मदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। राम सीता को लक्ष्मण के साथ फॉरेस्ट भेज दिया, वहां लंका के किंग रावण ने सीता का किडनैप कर लिया। इस बात पर राम को गुस्सा आया और रावण का मर्डर कर दिया। ये स्थिति जब पैदा हो जाए साहब देश में, तब कैसे संस्कृति आपकी बचेगी? तब इस पंक्ति को सुनिएगा कि चाहते हो यदि आप राम जी को जानना तो तुलसी के मानस को सुनिए सुनाइए, बाल कृष्ण लीलाओं का सुख तभी मिलता है, आप सूर सागर में डुबकी लगाइए। ज्ञान चक्ष खोलने को साखियां कबीर की हैं, प्रेम के अनन्य पद मीरा के भी गाइए, किंतु है निवेदन जो मानना पड़ेगा सब है, सबसे पहले आप अपनी हिंदी सीख जाइए। तो हिंदी के ऊपर बहुत दारोमदार है, भाषा के ऊपर बहुत दारोमदार होता है। जिस देश की संस्कृति और संस्कार खत्म करने हो, उस देश की भाषा को खराब कर दिया जाए, यही षड्यंत्र चल रहा है। चाहे आप G20 की बैठक कराए लो, लेकिन जब तक भाषा शुद्ध नहीं करोगे तब तक संस्कृति और संस्कार शुद्ध हो नहीं सकते।